हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्लास 10 का सेशन 2022 टू 23 कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसका कोड है 165। ठीक है, उसका हम सैम्पल पेपर का पार्ट फर्स्ट जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यह है पार्ट सेकेंड, जिसमें हम सेक्शन डी से कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 मार्क्स ईच के इसमें क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कोड वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको HTML कोड वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करना है। HTML कोडिंग करनी है आपको इसके अंदर। राइट द HTML कोड टू डिज़ाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। आपको नीचे एक HTML का वेब पेज डिज़ाइन करना है, आपको उसकी कोडिंग लिखनी है। कंसिडर द स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं हमें, 5 स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं, जिसमें से हमें 4 करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें कैसा वेब पेज दे रखा है। ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको हेडिंग दे रखी है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर पॉपुलर सिटीज़। ये आपको करना है। इसका बैकग्राउंड आपको येलो रखना है और ये इमेज भी आपको रखनी है और ये सब आपको लिस्ट भी इसमें पुट करनी है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन फर्स्ट में दे रखा है कि HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर होना चाहिए। और हेडिंग जो है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड द पॉपुलर सिटीज़, ये जो हेडिंग आपको दिख रही है, ये सेकेंड लेवल की हेडिंग होनी चाहिए, मतलब H2 होनी चाहिए हेडिंग। ठीक है, H2 होनी चाहिए एट द सेंटर ऑफ द पेज। आपको इसका अलाइन जो है वो सेंटर में करना होगा और इसका जो बैकग्राउंड दैट इज बीजी कलर वो आपको येलो रखना होगा। ठीक है, पहला ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम इतना ही करते हैं। चलिए, इसकी कोडिंग नीचे है। तो सबसे पहले आप HTML से शुरू करते हो, HTML टैग से, फिर हेड लगाते हो। टाइटल में हमें कुछ लिखना नहीं है इसमें, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। फिर आप इसके अंदर हेड क्लोज कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसका येलो कर देंगे। ठीक है, फिर H2 हेडिंग 2 हो जाती है हमारी, जिसका अलाइन हमने करा है सेंटर, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर पॉपुलर सिटीज़, और H2 को हम क्या कर देंगे, क्लोज। इस हेडिंग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर इमेज थी। इमेज में हमें सेकेंड स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि क्या गिवन है हमें। सेकेंड हमें दे रखी है कि JPG इमेज का नाम रखना है हमें, नेशन शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, हमें इमेज का क्या नाम रखना है, नेशन रखना है। तो ये भी बहुत इजी है, हमें इमेज का पता है कैसे लिखते हैं। IMG SRC इज इक्वल्स टू नेशन डॉट JPG हमें इसके अंदर करना है, और बॉर्डर आप लगाओगे 2। ठीक है, 2 बॉर्डर्स। उसके बाद हम ये लिस्ट शुरू कर देंगे जैसे हमें गिवन है। देखते हैं ऊपर कैसे कैसे हमें लिस्ट गिवन है। इससे रिलेटेड क्या हमें दे रखा है, द पेज शुड बी कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट एंड द डाटा एज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। जो हमें डाटा गिवन है उसी को ही हमें लिखना है। द आउटर लिस्ट शुड बी नंबर्ड लिस्ट, और ये नंबर्ड लिस्ट होनी चाहिए जितनी भी आउटर लिस्ट है। जैसे फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड बिहार, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ पंजाब और फिफ्थ मध्य महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमें दे रहा है। 4 देख लेते हैं। द इनर लिस्ट एज गिवन शुड बी सिंबल बेस्ड, और जो हमें इनर दे रखा है जैसे लखनऊ, बनारस, अमृतसर, लुधियाना, ये इनर लिस्ट है, ये सिंबल्स बेस्ड है। ठीक है, फिफ्थ हमें दे रखा है कि फीडबैक जो है उसके अंदर ईमेल का लिंक होना चाहिए। ईमेल आप ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसमें से हमें 5 गिवन है, हमें 4 करनी है। तो आप चाहे ये लास्ट वाला फीडबैक वाला छोड़ सकते हो, अगर आपको नहीं आता इतना तो आप कर ही सकते हो। 4 तक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए देख लेते हैं आगे, कोडिंग देख लेते हैं आगे हमें कैसे कैसे गिवन है। ऑर्डर्ड लिस्ट से शुरू करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट फर्स्ट हो जाती है हमारी। लिस्ट आइटम हो जाता है पहला उत्तर प्रदेश, फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। फिर UL आपका हो जाता है टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर। ठीक है, फिर लखनऊ बनारस हमें लिखना है इसमें, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने लिख दिया है स्क्वायर, और लिस्ट आइटम्स हो जाते हैं लखनऊ और बनारस। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम करेंगे क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट आइटम में फिर आ जाता है हमारा बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको स्क्वायर लगाना है और लिस्ट आइटम अंदर लिख देने हैं अमृतसर और लुधियाना। फिर UL को आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज करना है। फिर आपका लिस्ट आइटम आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, OL को आप फिर क्लोज कर दोगे ऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है, इतना क्लियर है। और लास्ट में जो फिफ्थ आपको गिवन है दैट इज हैव इज इक्वल्स टू मेल, आपको इसके अंदर लिखना है फीडबैक, और A को आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, और बॉडी और HTML आपको पता ही है, इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। आप चाहें तो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आता तो इनमें से भी कुछ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें नीचे लिखा है कि ईच स्पेसिफिकेशन कैरी 1 मार्क्स। हर एक चीज़ के स्पेसिफिकेशन के आपके 1 मार्क्स हैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन एक और कोडिंग वाला दे रखा है जिसमें आपको HTML कोड्स लिखने हैं। वेब पेज आपको दे रखा है, ये आप देख सकते हो।
राइट द HTML कोड टू डिज़ाइन द वेब पेज। अब आपको ये वाला वेब पेज डिज़ाइन करना है, वही है 5 स्पेसिफिकेशंस आपको दे रखी हैं जिसमें से आपको 4 करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हेडिंग दे रखी है इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। अब उससे रिलेटेड आपको फिर ये पैराग्राफ दे रखा है, फिर ये आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, और फीडबैक का इसमें भी देख रखा है, और पॉपुलर बुक का भी नाम आपको नीचे गिवन है। तो ये कैसे करेंगे हम, वो वाला तो बहुत सिंपल था। ये देखते हैं हम, पहला दे रखा है हमें टाइटल ऑफ द वेब पेज। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होगा, पिछले में तो था नहीं टाइटल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा, दैट इज़ मोटिवेशनल बुक्स। और हेडिंग 1 में और मिडिल में होना चाहिए वेब पेज, दैट इज़ इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। ठीक है, सेकंड में आपको दे रखा है कैप्शन ऑफ द टेबल। आपको टेबल का कैप्शन लिखना है कि पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, वही जो टेबल आपको ऊपर गिवन है, ये वाली जो टेबल आपको गिवन है ना इसमें। ठीक है, थर्ड दे रखा है टैपुलर टेबल होनी चाहिए 4 रोज की और 2 कॉलम्स की, जिसका बॉर्डर साइज होगा 2। ठीक है, स्पेशली 4 में दे रखा है आपको RK नारायण जो लिखा है वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में होना चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ आपको दे रखा है इमेज में आपको ये JPG जो इमेज दे रखी है, एट द एंड आपको फीडबैक, एट द एंड विल गिव द फीडबैक ऑन द ईमेल, इस ईमेल पे देनी है आपको। ठीक है जी, चलिए, और आप फीडबैक की वो वाली इमेज लगाओगे, इमेज का नाम दे रखा है आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइटल गिवन है, दैट इज़ मोटिवेशनल बुक। आपको टाइटल सिंपल जो ऊपर की कोडिंग हम करते हैं वो आपको करनी है। इसका बैकग्राउंड कलर की तो हमने बात ही नहीं की और इसमें भी नहीं दे रखा, तो बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज होना चाहिए, ऑरेंज चाहिए। ठीक है, ऑरेंज होना चाहिए। और सेंटर में आपको हेडिंग 1 देनी है, तो इसमें सेंटर लगा दिया है। हेडिंग 1 आपको इंडियन मोटिवेशनल बुक लगानी है, और ये पैराग्राफ ये भी सेंटर में होना चाहिए, साइड या लेफ्ट या राइट में नहीं होना चाहिए, ये भी सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ पूरा सेंटर में आपको गिवन है। ठीक है, पूरा हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज हो चुका है। फिर टेबल बॉर्डर से शुरू होगा 2 से, हमें बॉर्डर गिवन है 2। ठीक है, फिर कैप्शन आप लगाओगे पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, आप कैप्शन का इसमें यूज़ करते हो, इतना क्लियर है। ठीक है, फिर टेबल का हम शुरू करेंगे। टेबल रो, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ये आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, TRTD और आपका ये जो चीज़ें हैं इसका हम यूज़ करके इस पूरी टेबल को हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स है और 4 रोज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। यह आप पूरा ऐसे करके बना दोगे, बहुत ईजी है, जैसे पीछे हमने बनाई थी टेबल वैसी ही है। ठीक है, ओके, फिर ये वाला हमारा यहाँ तक पूरी टेबल बन जाती है, जितनी भी थी वो पूरी टेबल बन गई है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, ये भी एक पैराग्राफ में आ जाएगा, ब्रेक लगा के फिर आपको ये लाइन इसके अंदर लिखनी है, जो कि आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, RK नारायण, फिर से ये सारी चीज़ें क्लोज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको इसके अंदर लिखना है। फिर पैराग्राफ को आप क्लोज करोगे। फिर आप ये वाला जो पार्ट है ये आप देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको मेल का पता है कि मेल का कैसे करते हैं हम, ये तो आपको बहुत ईजी है। फिर आपको इसके अंदर ये इमेज, फीडबैक की जो इमेज लगा रखी है ना, वो कहाँ से डाउनलोड करिए, उस इमेज का नाम ये चीज़ लिखी है, तो वो आपको लिखना है, और A को क्लोज करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये जो फीडबैक की जो इमेज है ये आपको है ना गूगल पे मिल जाएगी, क्रोम पे मिल जाएगी। ये इमेज, जो फीडबैक की जो इमेज लगाई है ना वो दे रखा है हमें ये। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इमेज जैसे आप लगाते हो वैसे ही आपको इसमें लगाना है IMG और इमेज का नाम। ठीक है, .jpg। फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज हो गया, वेरी इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन E। अब आपको ये केस स्टडी दे रखी है, इसके अंदर 2। पहली केस स्टडी देखते हैं हम। पहली हमें दे रखी है, नवीन वेंट टू एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर, के लिए इंटरव्यू देने गया नवीन। ठीक है, और टेक्निकल टेस्ट में उसको बोला गया कि HTML की टेबल जो है उसको डिज़ाइन करो और हेल्प करो टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट के साथ। आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और आपको आउट ऑफ 5 में से किसी भी 4 को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप टेबल देखो पहले, ये पूरी आपको टेबल दे रखी है, देख सकते हो आप कैसे कैसे हमें गिवन है। इसकी कोडिंग भी हमें दे रखी है, तो चलिए कोडिंग देखते हैं। ये पूरी कोडिंग है इसकी। आगे पहले हम देख लेते हैं आगे हमें क्या, ये क्वेश्चंस भी हमें दे रखे हैं। राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट फर्स्ट टू अचीव द आउटपुट गिवन इन द अबव टेबल।
तो ये सारा आपको ऐसे गिवन है। चलिए हम ऊपर का स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसमें क्या आना चाहिए, HTML हेड टाइटल आपको दे रखा है, टेबल का कंसेप्ट है, ठीक है। टेबल डैश इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स आप यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करोगे, ठीक है। आपको 2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे गिवन है फ्यूचरिस्टिक टाइम टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे आपका कैप्शन यूज़ होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपको ये पूरी टेबल बनी हुई है TH का यूज़ करके। तो आप मुझे ये बताओ, आज का क्वेश्चन ये है कि TH की क्या फुल फॉर्म होती है, TH क्या होता है, ठीक है। टेबल रो। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें गिवन है कि TD आपको दे रखा है 1, तो फर्स्ट डाला हुआ है यहाँ पे 1, पीरियड नंबर में 1, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में क्या लगना चाहिए, यहाँ पे रो में आपको गिवन है ये चीज़, कॉलम में नहीं है ना, ये चीज़ रो में हो जाती है। नीचे की 2 रो आपकी जा रही है ना, 1 वाली और 2 वाली, ये वाली रो जा रही है, तो रो स्पैम हो जाता है, रो स्पैम, ठीक है। रो स्पैम का आप इसके अंदर यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको इसके अंदर यहाँ पे मशीन लर्निंग में दे रखा है। तो मशीन लर्निंग क्या है, 2 कॉलम्स का यूज़ हो रहा है इसमें, तो कॉल स्पैम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है ये वाली 5, तो लास्ट में एंडिंग करनी है। तो पहले तो आपको टेबल की एंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल की स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी, तो एंडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बॉडी और HTML की एंडिंग करते हैं हम, ठीक है जी। इतना क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ इतना ही इसमें बताना था। तो ये केस स्टडी थी और कुछ नहीं था, बहुत ही आसान, ठीक है। आंसर्स भी आप देख सकते हो, बॉर्डर, कैप्शन, रो स्पैम और कॉलम स्पैम हो जाता है ये, ठीक है। टेबल, बॉर्डर और HTML को भी हमने क्लोज किया। इसमें आपको किसी भी 4 को करना था, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन। चलिए ये भी आपका केस स्टडी है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। केस स्टडी 2 क्या है हमारी, परमिंदर रिसेंटली सेलिब्रेट हिज 14th बर्थडे, ठीक है। 14th बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया। उसके बर्थडे पे ही केम टू नो अबाउट फेसबुक के बारे में उसको पता चला। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में उसने पढ़ा कि लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स और चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन डिस्कस करते हैं। ही ऑल्सो फाइंड आउट दैट ही इज़ नॉट एलिजिबल नहीं है अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए। ही क्रिएट हिज प्रोफाइल ऑन फेसबुक पे उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में उनके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे पीपल उनको जानने लगे और कुछ लोग जो हैं वो उसको नहीं जानते थे, परमिंदर को नहीं जानते थे और कुछ लोग जानते थे। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन हिज पोस्ट। उसके पोस्ट पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए। ही ऑल्सो फाइंड दैट हिज पिक्चर आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन ऑन द ऑब्जेक्टिवेबल वेबसाइट्स। गलत वेबसाइट्स पे जो हैं उसकी पिक्चर्स क्या हैं, फाइन मिलने लग गई थी उसकी पिक्चर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द साइबर क्राइम परमिंदर इज विक्टिम ऑफ। किस टाइप का साइबर क्राइम था ये जो उसका विक्टिम हो गया था, कि उसको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसकी पिक्चर्स जो है वो शेयर हो रही है, तो साइबर बुलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ऑर्डील द स्कूल डिसाइडेड टू पब्लिश। आफ्टर हियरिंग, ये सब सुनने के बाद स्कूल ने डिसाइड किया कि वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल जो हैं वो उनको पब्लिश करेंगे, जिससे बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स का वाइल यूजिंग द इंटरनेट, उनका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो ये साइबर एथिक्स हो गए कि साइबर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हो, तो कुछ एथिक्स वगैरह, रूल्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका क्वेश्चन, राइट अ सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन बाय द परमिंदर टू अवॉइड थ्रेड फ्रॉम द अननोन पीपल्स इन द फ्यूचर। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को लॉक करो। उसने अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसकी पिक्चर्स जो हैं वो अननोन पर्सन को दिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल को लॉक करो और जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ वो ही प्रोफाइल को देख सके और कोई ना देख सके। अननोन पीपल को हटा दो बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि आपको 1 बताना है या 2 बताना है, तो वैसे 1 मार्क्स का ही है, तो आप 1 ही पॉइंट लिख सकते हो इसमें, ठीक है। डी देखते हैं। परमिंदर डिसाइड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन ऑनलाइन। जब ऑनलाइन हो तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कुछ लिस्ट बनाया।
तो हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो भी इंक्लूड हो सकते हैं परमिंदर की लिस्ट में। पहला यही हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाओ, ठीक है। अगर किसी के फ़ोन में चला रहे हो आप, होता है ना हम दूसरों के लैपटॉप्स वगैरह में लॉगिन कर लेते हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह, तो उसको लॉग आउट करना भी ज़रूरी है। बल्कि आप हिस्ट्री सेक्शन में भी जाकर उसमें से वो सब चीज़ें हटा सकते हो जो भी आपने लॉगिन कर रखी होगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें उसमें करनी चाहिए अगर आप किसी और के फ़ोन में कर रहे हो तो। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है, कॉमन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा नाम शिफाली, अगर मैं शिफाली रख दूँ तो कोई भी हैक कर लेगा, है ना। तो आपको कॉमन नहीं रखना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिससे आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर द प्राइवेसी सेटिंग्स सो इम्पॉर्टेंट इन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। प्राइवेसी सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है, फेसबुक पे भी होता है, तो वो चीज़ क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि यूज़र जो है अपनी विजिबिलिटी, अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी को, कि उसको जो है लॉक करनी है अपनी प्रोफाइल या नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सके वो। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं प्रोफाइल में, जैसे हाँ बर्थ डेट डालते हैं, अपना नाम वगैरह में क्या चीज़ें पसंद है वो सब चीज़ें हम डालते हैं, हमारा क्या प्रोफेशन है वो सब चीज़ें डालते हैं, तो उस सब चीज़ों को एडजस्ट कर सके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये इंश्योर करता है कि जो भी वो ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप जानते हो, आप उन लोगों को सिर्फ वो चीज़ें सिर्फ उन लोगों को दिखे जिसको आप जानते हो, अननोन पर्सन को ना दिखे जिस पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ ट्रस्ट जिस पर है उन्हीं को ही क्या करें, वो पिक्चर्स, वो पोस्ट वगैरह दिखाई दें, ठीक है। तो इसीलिए होती हैं प्राइवेसी सेटिंग्स। इतना क्लियर है? आप इसके आंसर्स भी देख सकते हो। इस PDF में मैंने आंसर्स भी डाल रखे हैं, ये देखो यहाँ पर आंसर्स देख सकते हो, ठीक है जी। इतना क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा CBSE का सैम्पल पेपर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो मैंने आपसे पूछा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना उसका आंसर कि आखिर क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।